देखो भाई, मैं तुम्हें ये वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ना तो सौरभ जोशी मेरी बेटी है और ना ही उसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए हैं। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त नहीं हुए। और वैसे भी अगर मुझे पैसे लेने ही होते तो मैं 100-150 थोड़ी ना लेता, कम से कम 10-12 लाख तो लेना बनता ही है ना। कुछ भी है। चलो छोड़ो, हम बात कर रहे थे सौरभ जोशी और वो दूसरे का नाम क्या था, कोरोना वायरस नहीं, कॉन्शियस। हाँ, हम बात कर रहे थे कॉन्शियस के बारे में। इसने अपना खुद का नाम तो कॉन्शियस रख रखा है, लेकिन इसने यूट्यूब पे बाकियों को अनकॉन्शियस करने का ठेका भी ले रखा है। उस बेचारे सौरभ जोशी के पीछे तो ये नहा धो के ही पड़ गया है। पहले एक पार्ट आया, फिर दूसरा पार्ट आया, फिर तीसरा पार्ट आया, अब चौथा पार्ट भी आ गया। इस बंदे के यूट्यूब पे कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 18 वीडियोस ही हैं, और उन 18 में से 4 पार्ट तो इसने सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए बना दिए, और बाकी उन 4 एक्सपोज वाली वीडियोस के ऑफिशियल टीजर बना के डाल दिए। अरे अरे सौरभ भाई, शांत शांत, चिंता मत करो, इस वीडियो में तुम्हारी भी बराबर ही मारी जाएगी। चलो तो अब देखते हैं अपने कॉन्शियस भाई की वीडियो। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल। है एजुकेशनल? अब सौरभ जोशी को एक्सपोज होते हुए देखने में कौन सी एजुकेशन की प्राप्ति हो रही है भाई? तुझे लगा होगा कि सौरभ जोशी की ऑडियंस तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सा पढ़ना लिखना आता होगा, गूगल से उठा के कुछ भी लिख देता हूं, है ना। चैप्टर 1, साला पहले इसने सौरभ जोशी पे 4 पार्ट बना दिए, अब उन पार्ट्स में 16 चैप्टर भी बना दिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बंदा सौरभ जोशी को एक्सपोज कर रहा है या फिर उस पर किताब लिख रहा है। 10 मिनट 13 सेकंड पर वही सेम नूडल, जब ये दिखाते हैं कि ये सामान हम लाए हैं, वहीं पर वो सेम नूडल भी दिखता है और उसके ऊपर रेड डॉट भी दिख रहा था। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली जो अपने सौरभ जोशी भैया है ना, वो थोड़े से अनपढ़ है, तो उनको नहीं पता होगा कि ग्रीन डॉट वेज होता है और रेड डॉट नॉन वेज होता है। 7 मिनट 47 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल्स। ये इंडियन ही है, तो इस पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने बोला तो सही कि सौरभ जोशी भैया थोड़े अनपढ़ है, उनको शायद इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती होगी, तो वो गलती से उठा लाए होंगे ये। अब चप चपड़गंजू की औलाद, माना कि तेरा सौरभ जोशी भैया तो अनपढ़ है, लेकिन वो तेरा पीयूष जोशी भैया तो जाता है ना स्कूल डेली, तू देखता होगा ना उसके ब्लॉग में, उसको तो आती होगी इतनी इंग्लिश पढ़नी है। अब बोल। अरे भैया वो हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन शायद गलती से ले आए होंगे या फिर ट्राई करने का मन कर गया होगा तो ले आए होंगे। सौरभ जोशी ने वाइन पी, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी, रेड वाइन। हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। हाँ तो फिर क्या हुआ भैया, वाइन तो वेज ही होती है ना, वो तो ग्रेप्स से बनती है। अब गोंचू तू स्कूल चला जा, वरना बड़ा होके उसी वाइन के लिए ग्रेप्स तोड़ता हुआ मिलेगा कहीं पे, वो भी 200 रुपए दिहाड़ी पे। तो अभी कुछ दिन पहले पीयूष अपने चैनल पे लाइव आया था, और जब मैंने उससे कमेंट करके पूछा कि सौरभ जोशी ओल्ड व्लॉग को अपलोड क्यों करता है, तो उसका ये कहना था। ओ, ये तो गलत बात कर दी भाई आपने। ओल्ड नहीं है भाई, वो एकदम फ्रेश है, बताया सच में ओल्ड नहीं है गाइस। हो सकता है भाई कि पीयूष को इसके बारे में पता ही ना हो, पीयूष सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखता ही ना हो। वैसे भी इतने घटिया ब्लॉग्स पता नहीं देख ही कौन रहा, लेकिन फिर भी यार, मैं तो खुद टट्टी करने के बाद उसको दोबारा नहीं देखता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि सौरभ जोशी या उसकी पूरी फैमिली में से कोई इनके ब्लॉग्स दोबारा देखता होगा? सौरभ ने इन दोनों व्लॉग्स में कबूल करा कि वो ओल्ड व्लॉग्स को डालते हैं बैकअप व्लॉग के नाम से, और बैकअप रहता है मेरे पास में, इसलिए मैंने बताया भी नहीं आपको। अब इसमें अनकॉन्शियस होने वाली कौन सी बात थी? अब बैकअप ब्लॉग रखता तो क्या हुआ? मुझे लगता है हर एक यूट्यूबर अपनी एक बैकअप वीडियो रखता ही है। मेरे चैनल पे भी जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं वो कभी कभी 1-1 महीना पुरानी होती हैं। अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं उससे पहले अपनी बैकअप वीडियोस बना के जाता हूँ, ये तो नॉर्मल है। तू चल छोड़, तूने तो वीडियो ही 18 डाली अब तक, लेकिन मैं ये कह रहा था कि उसने बता तो दिया ना कि वो बैकअप वीडियो डालता है, इसमें अब तुझे कौन सी प्रॉब्लम है? बट यहाँ पे भी इन्होंने झूठ बोला, बिकॉज इनके सो कॉल्ड बैकअप व्लॉग्स वो 1 साल से चल रहे हैं, ना कि अभी कुछ दिनों से डल रहे हैं। और 1 साल से भी ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पुराने व्लॉग्स हैं, 15-20 दिन पुराने व्लॉग्स। 24 जून 2024 का व्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 4 जून, 14 मार्च 2024 का व्लॉग जिसकी एक्चुअल डेट है 4 मार्च,
3 अप्रैल 2024 का व्लॉग, जिसकी एक्चुअल डेट है 10 मार्च। तो इससे पता चलता है कि ये कितने मक्कार आदमी हैं। ओहो, मक्कार आदमी। साले मक्कार को कौन सा वो तेरी बहन भगा के मुकर गया? और अगर वो ब्लॉग लेट डाल रहा, 10-15 दिन बाद डाल रहा, मे भी उसमें प्राइवेसी इशू हो। जैसे कि मान ले कि वो कहीं ट्रिप पे गया और उसने ब्लॉग डाल दिया कि वो तो भाई बाहर घूम रहा है, और उसकी ऑडियंस में चोर हो। वो चोर देखेंगे सौरभ जोशी तो बाहर घूमने गया, उसके घर पे कोई नहीं, चलो उसके घर पे चोरी करने चलते हैं। लेकिन यही अगर सौरभ जोशी 10-15 दिन बाद ब्लॉग डाल रहा तो चोर कंफ्यूज हो जाएंगे। चोरों को लगेगा भाई सौरभ जोशी तो बाहर घूमने गया, लेकिन सौरभ जोशी घर पे ही है, चोरी होने से बच जाएगी, है ना? अब इतना दिमाग तो सौरभ जोशी भी लगा रहा है, और तू खैर छोड़, तुझ में दिमाग कहाँ है? तभी तो तू इतने ध्यान से सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखने लगा हुआ है। अगर आप इस वाले ब्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर, और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी है। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर। वाह भाई वाह, मान गए तुझे। अब मैं तुझे पागल बोलूं, मेहनती बोलूं या फिर वेला बोलूं, मतलब अगर तेरी ही भाषा में तुझे मैं बताऊं तो सौरभ जोशी करता है डेली ब्लॉगिंग। यानी कि सौरभ जोशी के चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड होती है। तो अब तक उसने टोटल करी है 1900 वीडियोस अपलोड, और उसका एवरेज वीडियो का टाइम होता है 8 मिनट। तो अब तक टोटल बन गए 1,52,000 मिनट्स, यानी कि 2533 घंटे, यानी कि 105 दिन, मतलब कि 3.5 महीने। साला जितना टाइम तूने सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखने में वेस्ट किया है ना, अगर इतना टाइम पढ़ाई पे दिया होता तो आज कहीं बढ़िया IAS ऑफिसर के यहाँ पे ड्राइवर तो लग ही जाता तू। सौरभ जोशी के व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, इसके मेरे पास 2 वैलिड रीजन है। जैसे कि आप एक इस वाले व्लॉग को देख सकते हैं जिसमें सौरभ जोशी चैलेंज करते हैं, जिसमें कि पीयूष एंड कुणाली के हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाता है। अरे नहीं भाई, इसका प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे तो मैंने खुद एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि सौरभ जोशी के ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। जितने भी प्रैंक चैलेंजेस वगैरह होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं, और सिर्फ सौरभ जोशी के नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम में 99% ब्लॉगर्स के ब्लॉग स्क्रिप्टेड ही होते हैं। इसीलिए इन्होंने कंटेंट के लिए ट्रेडमिल, मसाज चेयर, कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा। अरे भाई, मेन चीज बतानी तो तू भूल ही गया। इन सब चीजों से तो इन्होंने बनाया होगा सिर्फ एक ब्लॉग या मैक्सिमम 2 बना दिए होंगे, लेकिन असली कंटेंट तो इन्होंने खरीदा है अब G-Wagon। फाइनली टेकिंग डिलीवरी ऑफ G-Wagon, फिर से टेकिंग डिलीवरी ऑफ G-Wagon। G-Wagon को जंगल ले गए, ये कहाँ आ गए G-Wagon लेके? ये क्या मिल गया G-Wagon के साथ? कुणाली की फर्स्ट राइड इन वैगनार। G-Wagon को वाइट कर दिया, G-Wagon को पहाड़ पे ले गए, फाइनली G-Wagon का चार्जर लग गया। ये क्या कर दिया G-Wagon से? भाई G-Wagon फुल रिव्यू है? अब मांगा तुझसे किसी ने फुल रिव्यू? नहीं मांगा तुझसे किसी ने। साला G-Wagon का G-Wagon ही बना के रखा हुआ। इतनी वीडियोस तो मर्सिडीज वालों ने खुद नहीं बनाई होगी इस गाड़ी को इसको बेचने के लिए, जितनी तूने ये गाड़ी खरीदने के बाद बना दी। हाँ, वैसे सौरभ भाई ने इस गाड़ी के पैसे भी तो पूरे करने होंगे ना। पोर्शा बेच दी भाई ने, क्यों? हाँ वो बताया तो सही, थोड़ी पैसे की दिक्कत थी। हुआ थोड़ी पैसे की दिक्कत थी तो भाई ने 30 लाख की अपनी थर्ड हैंड पोर्श बेच के ब्रांड न्यू 3 करोड़ की G-Wagon ले ली। हे भगवान, ऐसी पैसे की दिक्कत हमें कब होगी? ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, पिछले 1 साल में इसको हुआ क्या है पीयूष को? इसकी आवाज से लेकर इसकी हाइट, ऐसा प्यूबर्टी कैसे हिट किया इसको? कुछ नहीं भाई, बस वो चिकन नूडल का कमाल है। तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल्स। सौरभ भाई, आप और कंट्रोवर्सी साथ में ही चलती है, चाहे आप उसमें घुसो या ना घुसो। तो ट्रोल्स वगैरह को आप कैसे हैंडल करते हो? लाइक मैं तो नॉर्मली रहता हूँ, मैं तो वीडियोस, मेरा काम है डेली वीडियोस बनाना, मैं तो उसमें बिजी रहता हूँ, सुबह से शाम तक बनाना, फिर एडिट करना और डेली करना वो, तो मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाता ज़्यादा, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना सौरभ भाई? नहीं भाई, सौरभ भाई तो यार अपने बिजी बहुत होते हैं। इतने बड़े 24 घंटे के दिन से सिर्फ 8 मिनट का ब्लॉग भी तो निकालना होता है, फिर 15 मिनट बैठ के उसको एडिट भी तो करना होता है। शायद स्क्रिप्ट लिखने में टाइम थोड़ा लग जाता होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग देखो यार, अपने सौरभ भाई कितने डाउन टू अर्थ हैं कि इतने बिजी होने के बाद भी सौरभ भाई अपने हेटर्स के लिए टाइम निकालते हैं और अपने हेटर्स को ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करते हैं।
वैसे हेट से याद आया मुझे, हम तो अपने वो कॉन्शियस भाई की वीडियो देख रहे थे ना। तो जो वो बॉडीगार्ड है, मर्सिडीज है एंड बलेनो है, उनका क्या? एक मिनट भाई, साला जितनी गहराइयों तक तुझे सौरभ जोशी की नॉलेज है ना, मुझे तो तू खुद सौरभ जोशी का रेगुलर व्यूअर लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरी कार में मैगी भरी थी और उन्होंने कहा कि 1 मिलियन लाइक पूरे होने पे कार में पैसे भर दूंगा। बट इस व्लॉग को 3 साल हो गए हैं एंड 1.1 मिलियन लाइक हो चुके हैं, बट अभी तक अपना वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। अच्छा, लेकिन उसका वो वादा पूरा होने से ज्यादा तो मुझे तू उसका वो वाला ब्लॉग देखने के लिए एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि यही सेम बात तूने 5 महीने पहले भी इसी सीरीज के पार्ट 2 में भी बोली थी। अब आप लोगों को पता होगा कि सौरभ जोशी ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें कि पीयूष को सरप्राइज किया गया था कार में मैगी भर के, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था कि अगर इस व्लॉग के ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कार के अंदर पैसे भर दूंगा। कुछ मंथ पहले ही उसके ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो गए थे। क्या ये चीज बस व्यूज एंड लाइक के लिए ही की गई थी? हाँ भाई, सभी यूट्यूबर्स व्यूज और लाइक्स के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। व्यूज आएंगे तभी तो पैसे आएंगे। सौरभ जोशी भी व्यूज और पैसे के लिए वीडियो बनाता है, और तूने भी सौरभ जोशी पे व्यूज और पैसे के लिए ही वीडियो बनाई है, और मैंने भी तेरे ऊपर। खैर छोड़ो, मेरा तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ अब तक। 80,000 का फोन तोड़ने के बाद भी ये रिएक्शन था। अब क्या सोचना है, फुटी हो गया, S25 दिला दो। यहाँ तक कि सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में दिखाया कि जैसे वो कितने दुखी हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही। उन्होंने अपने शॉर्ट चैनल पे उसी चीज का मीम बना के अपलोड कर दिया। आपका आईपैड होता तो क्या होता? हाँ भाई, इस इकलौते मर्द के मीम्स मैंने भी देख रखे हैं। लोग फालतू में इसको इकलौता मर्द बना बना के अपने मीम चैनल चला रहे हैं, और सौरभ जोशी इसको अपना कंटेंट बना के अपना ब्लॉगिंग चैनल चला रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सब करके तुम लोग इस छोटे बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पीयूष भी पहले ऐसा ही था, उस पर भी मीम्स बनते थे, लेकिन अब देखो वो बड़ा हो गया तो वो सुधर गया। नहीं भाई, इनका केस टोटली डिफरेंट है। पीयूष जोशी के टाइम पे ये लोग इतने फेमस नहीं थे। पीयूष के पास अपना खुद का आईपैड नहीं था, पीयूष को इतना सोशल एक्सपोजर नहीं मिला था। लेकिन कुणाली के पास अपना खुद का आईपैड है, वो अपने खुद के मीम्स देखता है, तो वो देखता होगा कि लोग कह रहे हैं भाई हम तो बहुत ही फेमस हैं। अरे सौरभ भाई फिर क्या हो गया, एक फोन टूट गया, 2 ब्लॉग बना के डालो, 4 फोन आ जाएंगे, आपको तो कंटेंट ही मिल रहा है ना। पीयूष के कपड़ों पर भी फोकस कर लेना, लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड पे देखोगे, उस टाइम लगभग दोपहर हो रही थी एंड वहां पर पीयूष के बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं। कपड़े सेम रहेंगे लेकिन बाल बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे सौरभ जोशी इतनी चालाकी से कट मारते हैं, अगर कोई भी नया बंदा उनका व्लॉग देखेगा उसको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, नए बंदे को पता नहीं लगेगा है, लेकिन पुराने बंदे को पता चल जाएगा, और तुझे पता चल भी गया। मतलब तू मानता है ना कि तू सौरभ जोशी का रेगुलर व्यूअर है। ओ, ये तो मैंने तुझे एक्सपोज कर दिया। अब मैं भी अपनी वीडियो का टाइटल डालूंगा, 99.8% पीपल विल अनसब्सक्राइब। क्या नाम है तेरा? हाँ, कॉन्शियस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। साहिल का रूम, जहाँ साहिल रहता है। और उस घर में उनकी काफी जगह भी है और वो उनका पर्सनल घर है, बट उसमें भी तो वो लोग सो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर के रोने का ना। अरे बस कर भाई, तूने तो सौरभ जोशी के डाउनफॉल का ठेका ही ले लिया है। इस देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं, उन पे वीडियो बना। तू बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है, मैं तुझे पूरी सपोर्ट करूंगा। तू अगली वीडियो का आइडिया तो मुझसे अभी ले ले। एक काम करते हैं, ट्विटर बंद करवाते हैं। मुझे बहुत ही फालतू की नोटिफिकेशन भेजता है। ये देखो, गाइस भेंगू पास्ड अवे, इस दीदी का बिल्ला मर गया, और दीदी इस बात पर ट्वीट कर रही है। और बिल्ले का नाम पढ़ो एक बार। दीदी ने बिल्ले की डिसेबिलिटी पे उसका नाम रखा हुआ है। बिल्ला भेंगा था तो भेंगू, जैसा उसका नाम था, नाम सुन सुन के वो वैसे ही मर गया होगा। वो सब छोड़ो, तुम कमेंट्स पढ़ो एक बार। WTFF, हाउ भेंगू का ध्यान नहीं रखा तुमने। RIP भेंगू, म्याऊ, RIP डैड, सो सैड टू हियर, आई होप ही रेस्ट इन पीस, ही couldn't control the hotness of yours। वाह, अब मैं क्या ही बोलूं। उधर दीदी का बिल्ला मर गया और ये दीदी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, पहले ट्विटर ही कैंसिल करवाओ। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, तुम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। वो तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक तो तू सौरभ जोशी के ब्लॉग्स दिखा रहा है और ऊपर से बार बार सिर्फ वही दिखा रहा है। अरे भाई थोड़ा तो रहम कर, मुझ पे नहीं तो सौरभ जोशी पे ही कर दे। वो बेचारा अकेला 12 जनों को पाल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, कर लेने दे यार। एटलीस्ट वो अंडरएज लड़कियों से चैट तो नहीं कर रहा ना। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा? और अगर वो तुझे नहीं अच्छा लगता तो उसके ब्लॉग्स मत देख।
और वैसे भी कुछ सालों तक उसकी सभी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी, उन सबको अक्ल आ जाएगी, तो वो अपने आप उसकी वीडियोस देखनी बंद कर देंगे। फिलहाल तो मैं अब तेरी वीडियो देखनी बंद कर रहा हूँ। बाय।